जय श्री राम। मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही जन्मदाता हूँ और मैं ही मुक्तिधाम हूँ। आज मैं आपको एक राम भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में गोपाल नाम का व्यक्ति रहता था। भगवान राम का बहुत बड़ा भक्त था। वह दिन रात राम नाम जपता रहता था। जो भी उसे मिलता उसे राम नाम की महिमा सुनाने बैठ जाता था। गांव वाले उसे बहुत मानते थे, लेकिन उसकी पत्नी उससे बहुत दुखी रहती थी। गोपाल गांव में एक हलवाई की दुकान चलाता था। वह बहुत मेहनत से मिठाई बनाता था। उसकी बनाई मिठाई दूर दूर तक लोगों को पसंद आती थी। कुछ लोग उससे राम राम करके मुफ्त में मिठाई खा लेते थे। राधिका, जो कि उसकी पत्नी थी, तुम इतने सीधे हो कि लोग तुम्हारा फायदा उठा लेते हैं। गोपाल, मैं तो प्रभु श्री राम का नाम लेकर मिठाई बनाता हूँ। कुछ लोग खरीद लेते हैं और कुछ लोग प्रसाद समझकर खा लेते हैं। राधिका, लेकिन राम जी के चक्कर में नुकसान तो हो ही रहा है। गोपाल, तुम्हें पता है राम जी के नाम से जो मिठाई मैं बनाता हूँ वह इतनी स्वादिष्ट बनती है कि ग्राहकों को बहुत पसंद आती है। राधिका उसके इस स्वभाव से बहुत दुखी रहती थी। एक दिन राधिका की एक सहेली उससे मिलने आई। राधिका, बहन, मैं तो अपने पति से बहुत दुखी हूँ। वे तो कुछ समझते ही नहीं कि दुकान कैसे चलती है। सहेली, एक काम कर, तो उनकी दुकान को संभालना शुरू कर दे। कुछ दिन तू उनसे कहे कि वे मिठाई बनाए बेचने का काम वह स्वयं करेगी। ऐसे में नुकसान नहीं होगा। अगले दिन राधिका गोपाल से कहती है, राधिका, सुनो जी, आज से मिठाई बनाओ आप, मैं दुकान पर मिठाई बेचूंगी। गोपाल, ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन दो बातें हमेशा याद रखना। एक तो कोई भी ग्राहक दुकान से वापस न जाए और दूसरा, सबसे पहले भोग भगवान को लगाना। राधिका दुकान पर बैठ जाती है। वह पूजा करती है, भगवान का भोग भी लगाती है। उसके बाद उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। पहले के दिनों की तरह उसकी मिठाई खूब बिकने लगती है। तभी एक बूढ़ा आदमी दुकान पे आया। राधिका, बाबा क्या चाहिए? बूढ़ा आदमी, बेटी, मुझे एक मिठाई खाने का मन है, लेकिन मैं खरीद नहीं सकता। राधिका, बाबा, यहाँ तो बिना पैसे मिठाई नहीं मिलेगी। मेरे पति पहले ही बहुत नुकसान कर बैठे हैं, अब यह सब नहीं होगा। बूढ़ा आदमी, कोई बात नहीं बेटा, वो जो राम जी को भोग लगी मिठाई है वही मुझे दे दो। उसे तो तुम अब बेचोगी नहीं, भगवान का प्रसाद समझकर ही दे दो। राधिका, नहीं बाबा, कहा ना आपको, पैसे लाओ तभी मिठाई मिलेगी। यह सुनकर बूढ़ा आदमी वापस चला जाता है। शाम के समय जब गोपाल दुकान पर पहुंचा तो देखा भोग की मिठाई रखी है। गोपाल, क्या हुआ, आज बाबा नहीं आए? राधिका, कौन बाबा? एक बूढ़ा आदमी आया था, मैंने उसे भगा दिया। गोपाल, यह तूने क्या किया? जब से मैंने दुकान खोली है हर दिन वे बाबा आते हैं और भोग की मिठाई खाते हैं। उनके आने से पहले मेरी दुकान कम चलती थी। जब से वे आने लगे शाम तक सारी मिठाई बिक जाती है। राधिका, तुमने तो न जाने कितने लोगों को मुफ्त में मिठाई खिला दी, अब यह सब नहीं चलेगा। अगले दिन वह बूढ़ा आदमी नहीं आया। पूरे दिन राधिका दुकान पर बैठी रही, लेकिन सारी मिठाई रखी रही, कोई ग्राहक नहीं आया। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए, सारी मिठाई फेंकनी पड़ी, घर का खर्च भी चलाना मुश्किल हो गया। हार कर राधिका ने कहा, राधिका, मुझे लगता है आप ठीक कह रहे थे, आप जल्दी से जाकर बाबा को ढूंढ कर लाइए, नहीं तो हम भूखे मरने लगेंगे। गोपाल, अब कहाँ मिलेंगे बाबा? राधिका रोने लगती है। अगले दिन गोपाल दुकान खोलता है, भगवान राम को भोग लगाता है। फिर दोनों एक डिब्बे में मिठाई लेकर मंदिर पहुंच जाते हैं। भगवान श्री राम के चरणों में मिठाई रखकर गोपाल कहता है, गोपाल, प्रभु आपने आना बंद कर दिया। राधिका, यह आप क्या कह रहे हैं? गोपाल, ध्यान से देखो श्री राम की मूर्ति पर। राधिका मूर्ति देखती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि मूर्ति के अंदर उसी बूढ़े आदमी की झलक दिखाई दे रही थी। राधिका, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, आप स्वयं भोग लगाने आते थे, मैं मूर्ख आपको पहचान न सकी। मंदिर से आकर गोपाल ने दुकान खोली।
उसकी मिठाई पहले की तरह बिकने लगी। लेकिन उस दिन से प्रभु राम नहीं आए। अब गोपाल और राधिका सुबह दुकान खोलते ही भगवान को भोग लगाते हैं। उसके बाद दुकान के बाहर खड़े होकर मिठाई आने जाने वाले बांट देते हैं। उन्हें आज भी इंतज़ार था कि शायद प्रभु किसी और वेश में आ जाए। दोस्तों, हमें किसी भी भूखे या किसी भी प्यासे को खाना या पानी दे देना चाहिए। पता नहीं किस रूप में नारायण आकर हमें दर्शन दे या हमारी सहायता करे। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।